नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। हम सब इसे महसूस करते हैं, चीजें नीचे गिरती हैं, हम जमीन पर टिके रहते हैं। हाँ, रोजमर्रा की बात है ये तो। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खिंचाव है? आज हम एक स्रोत, गुरुत्वाकर्षण का रहस्यमयी बल, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जानी पहचानी सी लगने वाली चीज असल में कितनी अजीब है। और रहस्यमयी भी। हाँ, वही स्रोत भी ये कहता है कि जिसे हम रोज देखते समझते हैं वो असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से है, हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा पेचीदा। सही का। तो आज का मकसद यही है कि इस स्रोत के आधार पर गुरुत्वाकर्षण की कुछ हैरान करने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली बातें सामने लाएं। जरूर। तो चलिए आइंस्टाइन से शुरू करते हैं। उनकी सोच ने तो सब बदल ही दिया था। स्रोत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव या फोर्स नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था सोचने में। बिल्कुल, ये स्पेस और टाइम यानी स्पेस टाइम उसका मुड़ना है, उसमें पड़ने वाला एक तरह का झुकाव। सोचिए जैसे पृथ्वी जैसी भारी चीज अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रख दियो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और चंद्रमा वो बस उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलता रहता है, हमारी परिक्रमा करता है। कमाल है ना? ये स्पेस टाइम के मुड़ने वाली बात ये वाकई क्रांतिकारी थी। इसने गुरुत्वाकर्षण को देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले हम सोचते थे कि ये कोई फोर्स है। हाँ, एक खिंचाव। हाँ, अब पता चला कि ये तो स्पेस और टाइम के ताने बाने का, मतलब उसकी ज्यामिति का ही हिस्सा है। ये ज्यामिति ही बताती है कि चीजों को कैसे चलना है। वाह, मतलब ये सिर्फ खींच नहीं रहा, ये स्पेस को ही बदल रहा है। एग्जैक्टली। स्पेस बताता है चीजों को कैसे चलना है और चीजें बताती हैं स्पेस को कैसे मुड़ना है। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। स्रोत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के जो 4 मूल बल हैं उनमें सबसे ज्यादा कमजोर है। हाँ, ये बात थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती है ना? सोचिए वो बल जो ग्रहों को तारों के चारों ओर घुमाता है, पूरी पूरी आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। हाँ, वो इतना कमजोर है कि फ्रिज पर लगा एक छोटा सा चुंबक वो कागज के टुकड़े को पृथ्वी के पूरे खिंचाव के खिलाफ उठा लेता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि ये बाकी बलों से, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उससे इतना ज्यादा फीका क्यों है। बिल्कुल, और इस कमजोरी का महत्व बहुत गहरा है। ये असल में फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है, जिसे वो हायरार्की प्रॉब्लम कहते हैं। हायरार्की प्रॉब्लम। हाँ, मतलब गुरुत्वाकर्षण की ताकत और दूसरे बलों की ताकत में इतना ज्यादा खरबों गुना का अंतर क्यों है। ये समझना कि गुरुत्वाकर्षण इतना अजीब तरह से कमजोर क्यों है, शायद हमें प्रकृति के बिल्कुल बुनियादी नियमों तक ले जाए। अच्छा, तो इसका जवाब शायद बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, हमारे ब्रह्मांड की पूरी समझ बदल सकता है। और मामला तब और उलझ जाता है जब हम बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं, क्वांटम लेवल पर। हाँ, वहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। स्रोत इशारा करता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम जो बड़ी चीजों पर काम करते हैं और क्वांटम फिजिक्स के नियम जो एटम से भी छोटी दुनिया के लिए हैं, हाँ, वो आपस में मेल नहीं खाते। हाँ बिल्कुल, जैसे 2 अलग अलग भाषाएं हों जो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रही। हमें पता ही नहीं कि गुरुत्वाकर्षण इतने छोटे क्वांटम स्केल पर कैसे काम करता है। ये गुत्थी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसे सुलझाने से शायद वर्म होल्स या समानांतर ब्रह्मांड जैसी चीजों के राज खुल सकते हैं। सही कहा। ये जो असंगति है, इसे अक्सर क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की समस्या कहते हैं। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मतलब हमारे पास 2 बहुत सफल थ्योरीज हैं, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी बड़े स्केल के लिए और क्वांटम मैकेनिक्स छोटे स्केल के लिए। हाँ, लेकिन जब उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं करती, गणित बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि वो कौन सा गहरा छुपा हुआ सिद्धांत है जिसे हम मिस कर रहे हैं, जो इन दोनों को एक साथ ला सके। इसकी खोज ही